अज़ादार हुसैनी ये चलन जिंदा रहे, जिंदा रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला हबीबिही व नबिय्यिही सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सियमा बक़ियतिल्लाह अरवाहुना लहुल फ़िदा वल लानतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल शअनुहु फ़ी किताबिहिल मजीद लहुम दारुस्सलामी इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, करबला में हर इंसानी कमाल अपने उरूज पर था। जिसकी एक शाहिद ये है कि जब हम करबला के शनासनामे यानी ज़ियारत आशूरा की तिलावत करते हैं तो ज़ियारत आशूरा का आगाज़ ही सलाम से होता है। सोचिए, जिस मरहले की पहली इब्तिदा वादिये सलाम हो और उसके बाद फिर उसमें कमालात का ज़िक्र किया गया और हमें मरहला ब मरहला आगे लेकर गए, यहाँ तक कि हम उस इख्तिताम पर पहुँचे कि हुक्म दिया कि जब कमाल पर पहुँच जाओ तो सजदे में गिर कर खुदा का शुक्र अदा करो। बहरहाल आप हज़रात के सामने मुसलसल बयान किया जा रहा है और आज और कल की 2 मजलिसें रह गई हैं। एक मरहले तक बात को लेकर जाना चाहता था, बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ। जवानों के लिए बाबे तहक़ीक़ है, इस पर सोचें, पढ़ें, उलमा से पूछें। और कल भी ये बात कही थी कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ही आदी हो चुकी हैं, हमसे सुनने के बहुत ही आदी हो चुके हैं, लेकिन जब उस पर गौर करते हैं तो समझ में आता है कि परवरदिगार आलम ने कितने रुमूज़ और कितने असरार उसके अंदर रखे थे। उनमें से एक लफ्ज़ सलाम है। हमने कितने मानी सलाम के बयान कर दिए और ये सारे एहतिमालात नहीं हैं कि एक एहतिमाल ये है, एक एहतिमाल ये है, एक एहतिमाल ये है, या ये सही है या ये सही है या ये सही है। नहीं, सब सही हैं अपनी जगह पर। हर एहतिमाल अपनी जगह एक माना देता है। पहला माना ये था कि सलाम यानी सालिम होना, सलामती, सालिम होना। हुसैन इब्न अली सालिम हैं। दूसरा माना ये था कि तस्लीम हो जाना, कि हम हुसैन इब्न अली के सामने तस्लीम हैं। तीसरा माना ये है कि जो जहाँ तक कल बात पहुँची थी कि सलाम परवरदिगार आलम का नाम है। अगर सलाम परवरदिगार आलम का नाम है कि हुवा सलाम व मिन्हुस्सलाम व इलैहि यऊदुस्सलाम, वो सलाम है, उसी की तरफ से सलाम है और उसी की तरफ सलाम पलट कर जाता है। अगर वो सलाम है तो हुसैन इब्न अली मजहर अजहर इसमें सलाम है। कल बात यहाँ तक पहुँची थी।
हुसैन इब्ने अली में इतनी ताकत है, ये जुमला कह चुका हूँ, ये कहकर आगे बढ़ रहा हूँ। हुसैन इब्ने अली में इतनी ताकत है कि 80 साला सफ़र एक रात में तय करा सकते हैं। इस पर तफसील से बात हो चुकी है, बात अगले मरहले तक लेकर जाना चाह रहा हूँ। हुसैन इब्ने अली में परवरदिगार आलम ने बहुत ताकत रखी है और इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की ख़ास ताकीद है। अब यहाँ पर बहुत ही आखिरी मराहिल तक इस पहली गुफ्तगू को ले जाऊँ ताकि बाद वाली गुफ्तगू शुरू करूँ और कल किसी हद तक ये बात हमारी पहुँच जाए। एक सलावत बर मोहम्मद व आले सलाम की कुछ किस्में हैं, जल्दी जल्दी किस्में बयान करके अगले मरहले पर आऊँ, चूँकि अगले मरहले पर मुनहसिर हैं ये किस्में बयान करना। सलाम की कुछ किस्में हैं। एक है सलाम लफ्ज़ी, इंसान अपने लफ्ज़ों में सलाम करे। सलाम लफ्ज़ी क्या है कि मेरी ज़बान से आप सालिम हैं, यानी मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा कि जो आपकी शायाने शान न हो, ये सलाम लफ्ज़ी है, यानी आप सालिम हैं मेरी ज़बान से। एक है सलाम अमली, आप मेरे शर्रे अमली से सालिम हैं। एक है सलाम अखलाक़ी, आप मेरे शर्रे अखलाक़ी से सालिम हैं। एक है सलाम वजूदी कि मैं आपके सामने सरापा तस्लीम हो चुका हूँ, अब कोई फ़रार का मरहला ही नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, गोया आपने मुझे अपना गिरवीदा बना लिया है। और ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो जाने से मुराद ये है कि अगर कोई हुसैन इब्ने अली के पास चला गया तो उसके पास वापस जाने का रास्ता नहीं है, नहीं, वो वापस जाता ही नहीं जो हुसैन के पास आ जाए। एक सलावत पर मोहम्मद। वो वापस जा ही नहीं सकता जो हुसैन इब्ने अली के पास आ जाए। उसकी मिसाल कल हज़रत के सामने बयान की थी जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन की। ज़ुहैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फ़रार कर रहे थे, दूर हो रहे थे, लेकिन एक मर्तबा मोहब्बत हुसैन का मज़ा जो चखा, अब ज़ुहैर हुसैन इब्ने अली को छोड़ ना सके और मरहला ब मरहला हुसैन के साथ रहे, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद होकर पहुँचे किसी मकाम पर। अगले मरहले पर आ रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। सलाम, और इससे पहले एक और छोटा सा मुकद्दम बयान करूँ दो लफ्ज़ों में, दो जुमलों में। ज़ियारत आशूरा में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, चौथी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ज़ियारत आशूरा को उठा के देखें, पूरी ज़ियारत आशूरा पढ़ें, 3 चीज़ों के सिवा चौथी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्या? ज़ियारत आशूरा में या सलाम है, सलाम है, सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, और इसके अलावा दूसरे सलाम। या ज़ियारत आशूरा में लानत है, या ज़ियारत आशूरा में दुआ है। 13 से 14 दुआएं ज़ियारत आशूरा में बयान, और दुआएं भी वो कि जो दूसरी जगहों पर नहीं मिलती। काश हम उस मरहले तक पहुंच जाते या कभी पहुंचें और बयान करें वो दुआएं क्या हैं, क्योंकि हमने बयान किया था कि जुमला ब जुमला आपके सामने बयान करना है। ऐसी दुआएं कि जो दूसरे मकाम पर मिलती ही नहीं, और अजीब बात है कोई एक दुआ भी दुनिया की नहीं है ज़ियारत आशूरा में। दूसरी ज़ियारत में दुनिया की दुआएं पाई जाती हैं, दुनिया में हमें ऐसा बना दें, ऐसा बना दें, ऐसा बना दें, लेकिन नहीं, दुनियावी दुआएं नहीं है ज़ियारत आशूरा में। यानी ये एक मलकूती ज़ियारत है जिसका सफ़र ही आलम मलकूत से शुरू होता है। इंसान अपना सफ़र आलम मादा से शुरू करता है, लेकिन ये ज़ियारत में खासियत ये है कि इंसान को लेकर ही जाती है आलम मलकूत से। ज़ियारत आशूरा में ताकत है। पहले मरहले पर बात चल रही थी, वो बात ख़त्म हो गई, अब दूसरा मरहले पर आ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, सलाम और लानत एक सिक्के के 2 रुख हैं। थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। लानत उस माना के साथ कि जो हम बयान करते रहे गुज़श्ता अशरों में, कि जिस तरह से अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम ने हमें ताकीद की है, जिस तरह से खुदा ने सिखाया है, लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों पर खुदा की लानत। क्या खुदावंद आलम नाम नहीं ले सकता था? हमें तो जान का खतरा है, हम नाम नहीं लेते। क्या खुदावंद आलम को कौन सा खतरा था? हम तो डर जाते हैं, खुदावंद आलम को किसका डर था? लेकिन नहीं, खुदा ने हमें तरीका सिखाया, एक पर लानत करोगे तो एक ही पर रहेगी।
ऐसे करो कि एक जुमले से सब लपेट में आ जाएं। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बात, चूंकि नारा लग गया तो बयान करूं। आप किसी का नाम ले नहीं सकते, नाम लेकर लानत कर नहीं सकते। और अब तो ग्लोबल विलेज है, यहाँ से बात कर रहा हूँ, छुप के बात करूँ, बात पता नहीं कहाँ तक जाती है। लेकिन एक नाम ऐसा है कि जिस पर हर जगह लानत हो सकती है, और उसको जलील किया था ज़ैनब बिनते अली ने। अगर पुराना जुमला याद हो, ज़ैनब बिनत अली ने इतना जलील किया कि अगर जालिमों को भी जदीद कह दिया जाए तो बुरा लग जाता है। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और खुद अहले बैत ने ज़ियारत में, खुद ज़ियारत आशूरा में कुछ रुमूज़ बयान किए, फुलां पे फुलां पे फुलां पे फुलां पे। नाम नहीं लिया, लेकिन यजीद का नाम लिया। यजीद पर लानत करते घबराना नहीं, तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, जिस सीगे में चाहे लानत करो यजीद पर। ये एक नाम ऐसा है जहाँ चाहिए लानत चलेगी। जिसको चाहिए पहले यजीद बनाइए, फिर लानत कीजिए। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल लानत सुन्नत परवरदिगार है, इस पर तो किसी को दो राय नहीं है। और अगर किसी को दो राय हो तो कुरान मजीद की तिलावत ना करे, कुरान मजीद को मानना छोड़ दे। अब वो ज़माने गए कि जहाँ कहा जाता था और बातें की जाती थी बगैर दलील के, अब दलील से बात होती है। अब समझ में आ चुका है बहुत कुछ। हम भी बगैर दलील नहीं बोल सकते, मसला यहाँ से भी था, बगैर दलील बात होती थी। ना हम बगैर दलील बात कर सकते हैं, ना आपकी बगैर दलील बात सुनेंगे। कुरान मजीद में वाज़ेह है मुख्तलिफ जगहों पर, लानतुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमाइन। खुदा अपनी बात करता था, फिर कहने लगा नहीं, अल्लाह की भी लानत है, मलाइका ने भी लानत की, तुम भी लानत करो, वन्नास अजमाइन, लोगों की भी लानत। बहरहाल लानत और ज़ियारत एक सिक्के के दो रुख हैं। अगले मरहले पर आइए। जैसा सलाम होगा वैसी ही लानत होगी। तवज्जो फरमाइएगा। जैसा सलाम होगा वैसी ही लानत होगी। जिस तरह से सलाम की किस्में हैं, इसी के बरखिलाफ बेआईन ही लानत की भी यही किस्में हैं। इन दोनों का खास लाजिमा है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस्तिलाह में, टर्म में। दोनों का खास राबिता है। जैसा सलाम ऐसी लानत। जैसे सलाम सलाम लफ्ज़ी है, सलाम अमली है, सलाम अखलाक़ी है, सलाम वजूदी है, इसी तरह से लानत लानत लफ्ज़ी है, लानत अमली है, लानत अखलाक़ी है और लानत वजूदी है। ये नहीं हो सकता कि सलाम सलाम लफ्ज़ी हो और लानत लानत अमली हो। तो जो फरमाइएगा, अगर सलाम सलाम लफ्ज़ी है तो लानत भी लानत लफ्ज़ी होगी। अगर सिर्फ सलाम लफ्ज़ों तक महदूद है तो ज़ियारत भी लफ्ज़ों तक महदूद होगी, लानत भी लफ्ज़ों तक महदूद होगी। अगर सलाम सलाम अमली है तो लानत भी अमल तक महदूद होगी। अगर सलाम सलाम एतिकादी है या दूसरी किस्में तो लानत भी यहीं तक होगी। अगर सलाम सलाम वजूदी बन जाए कि अब सलाम वजूद का हिस्सा बन जाए, सिर्फ वजूद का एक हिस्सा नहीं, दो हिस्से नहीं, सारा वजूद सलामती ही सलामती बन जाए, फिर सारा वजूद गैरों के लिए लानत ही लानत बन जाएगा। ये सलाम करता हुआ जाएगा, तकलीफ दूसरों को होगी।
बहरहाल इस बात को यहाँ तमाम कर रहा हूँ और अगले मरहले पर आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सलाम का मरहला ख़त्म हुआ। अब इस लफ्ज़ पर रुकिए, या अबा अब्दिल्लाह, इसका क्या माना है? अबू अब्दिल्लाह, अब्दुल्लाह के बाप। एक तो ज़ाहिरी माना है कि इमाम के एक बेटे अब्दुल्लाह मसलन उनके वालिद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन आइम्मा के नामों में सिर्फ एक माना नहीं होता, बहुत सारे मानी होते हैं। जैसे किसी ने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल कासिम क्यों कहते हैं? तो इमाम ने फरमाया कि पैगम्बर के एक बेटे थे कासिम, इस वजह से उन्हें अबुल कासिम कहते हैं। कहने वाले ने कहा नहीं मौला, वजह तो कुछ और भी है। इमाम ने फरमाया हाँ, ये बताओ क्या अली कासिम नहीं है? कसीमुन नारे वल जन्ना, उसी से है कासिम। कसीमुन नारे वल जन्ना, जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले। कासिमुन नारे वल जन्ना, ये भी कह सकते हैं आप अरबी में। फरमाया क्या अली कासिम नहीं थे? जी मौला अली कासिम थे। क्या अगर अली कासिम हैं तो पैगंबर अबुल कासिम हैं। यानी अली तमाम तर फजीलतों के बावजूद पैगंबर के तरबियत याफ्ता थे। और अब यहाँ पर यह बात भी कह दूं, हमें यह कहा जाता है कि हम पैगंबर की फजीलतें नहीं पढ़ते, हम सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की फजीलतें पढ़ते हैं। आपको गलत फहमी हो गई है, हम फजीलत अली की पढ़ते हैं, कसीदा पैगंबर का होता है। सोचिए जब शागिर्द का आलम ऐसा हो तो उस्ताद कैसा होगा। सोचिए जिसने बुतों को तोड़ा काबे पर, उसकी फजीलत कितनी थी। अब उसके वजन की को तहम्मुल कीजिए और सोचिए कि जिसने अली के वजन को उठाया वो कैसा होगा। अगर अली कासिम है तो पैगंबर अबुल कासिम है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सब कुछ सारी फजीलतें रखने के बावजूद पैगंबर अमीरुल मोमिनीन के उस्ताद हैं। पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को तरबियत किया है। बहरहाल ये गलत मरहला। इसी तरह से अबू अब्दुल्लाह क्या माना है कि इमाम के एक बेटे का नाम अब्दुल्लाह है मसलन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, लेकिन इसका एक बातिल भी है। अब्द कहते हैं गुलाम को, तवज्जो फरमाएं, अब्द कहते हैं बंदे को। अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा। जो भी अल्लाह का बंदा है, तवज्जो फरमाइएगा, जो भी अल्लाह का बंदा है, हुसैन उसके बाप हैं। वालिद मानवी, जो भी खुदा की बंदगी करना चाहता है, हुसैन के बगैर बंदगी हो नहीं सकती। बंदगी के मैदान में आओ तो हुसैन तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। और फिर पहला जुमला कह दूं, हुसैन बंदगी के मैदान में 80 साला सफर एक रात में तय करा देंगे। ये तो सुना, अगले मरहले पर भी आ जाइए। अगर कोई हुसैन इब्न अली का दामन थामे तो हुसैन सालों का सफर लम्हों में तय कराते हैं। इसी के बरखिलाफ अगर कोई हुसैन का दामन छोड़ दे, अगर कोई हुसैन का दामन छोड़ दे, वो जिसे 80 साल में गिरना था लम्हों में गिरता है। एक सलावत अकबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर कोई हुसैन का दामन थामे तो हुसैन सालों का सफ़र लम्हों में तय कराते हैं। और लम्हे तो मैं कह रहा हूँ, पलक झपक कर हुसैन सफ़र तय करा देते हैं। और अगर कोई हुसैन को छोड़ दे तो वो जिसे कुछ सालों में सुकूत करना था, जिसे हल्के हल्के लानतुल्लाह के मंजिलत पर आना था, जिसे आहिस्ता आहिस्ता वादी सलाम से वादी बरहूत तक जाना था, क्योंकि अभी तक हमारी बात चल रही थी वादी बरहूत से वादी सलाम तक,
वो जिसे हल्के हल्के मरहला ब मरहला मंजिल ब मंजिल वादी सलाम से, कि अलबत्ता ये बात तय है जो हमने बयान कर दी, अगर कोई वादी सलाम के अंदर दाखिल हो गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता, ये तय है। लेकिन अगर कोई वादी सलाम के दरवाजे तक पहुंच जाए वापस आ सकता है। अगर कोई वादी सलाम तक के दरवाजे तक पहुंच जाए और वो हुसैन इब्न अली का दामन छोड़ दे तो वो जिसे मरहला ब मरहला सुकूत करना था वो लम्हों में सुकूत करता है। हम एक मर्तबा अरबाइन पर गए, रास्ता भटक गया, बंदे हकीर रास्ता भटक गया। एक छोटा सा तजर्बा बयान कर रहा हूँ, अलबत्ता तजारिब अपने बहुत ज़्यादा बयान नहीं करता लेकिन शायद काम आ जाए। रास्ता भटक गया, ढूंढता हुआ कहीं और पहुँच गया। वहाँ मेरे कुछ दोस्त थे, वो किसी का मौक़िफ़ था और फिर मैंने दोस्तों से रास्ता पूछा, रास्ता उन्हें भी नहीं मालूम था। फिर मैंने देखा कि वो लोग जो उस मौक़िफ़ के दरवाजे पे बैठे थे, जब भी कोई ज़ायर आता था जगह नहीं देनी होती थी, जगह नहीं देनी थी तो ज़रा एहतराम से मना कर दें, ज़ाहिर इमाम हुसैन है, वो तौहीन करते थे। तवज्जो फरमाएं, तौहीन करते थे ज़ाहिर इमाम हुसैन की। कुछ मरतबा मैंने देखा, कहने की कोशिश की, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि आज यहीं रुक जाएं। मैंने कहा नहीं, आज रुक नहीं सकता। कहने लगे क्यों? मैंने कहा देखो, अज़ाब तो आना है इन पर, डर लग रहा है कि आज ही रात ना आ जाए। इसके पीछे एक बात कहना चाह रहा हूँ। वजह यह है कि अगर कोई, तवज्जो फरमाइएगा, अगर कोई खुदा की तौहीन करे तो खुदा उसे मोहलत देता है, लेकिन अगर कोई इमाम हुसैन की तौहीन करे तो खुदा उसे मोहलत नहीं देता। एक सलावत पर मोहम्मद व आले लम्हों में गिरता है जो हुसैन इब्न अली का दामन छोड़ देता है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। फिर अगले मरहले पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तारुफ कराया जा रहा है। अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना अमीरुल मुमिनीन वब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका यब्ना फातिमा सय्यदते निसाइल आलमीन। इन तीनों जुमलों के एक एक जुमले पर भी बात होती है, लेकिन पहले कुल्ली बात करूं। ख़ानदान का तारुफ क्यों कराया जा रहा है? तवज्जो फरमाएं, ख़ानदान का तारुफ क्यों कराया जाता है? इंसान की शख्सियत में ख़ानदान का पसे मंज़र बहुत अहमियत रखता है। तवज्जो फरमाएं, इंसान की शख्सियत में ख़ानदान का पसे मंज़र बहुत अहमियत रखता है। अगर ख़ानदान का पसे मंज़र अच्छा हो तो वो इंसान भी अच्छा ही होगा। अगर ख़ानदान का पसे मंज़र अच्छा ना हो तो वो इंसान अच्छा नहीं होता। और इसी तरफ परवरदिगार आलम ने भी इशारा किया, वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु इल्ला बिइज़्नि। जो पाको पाकीज़ा शहर है उसमें से नबात निकलती है अल्लाह के हुक्म से। यानी अगर शहर और ज़मीन पाको पाकीज़ा है तो वो नबात भी पाको पाकीज़ा होगी। अगर ज़मीन पाको पाकीज़ा है तो नबात भी पाको पाकीज़ा होगी, सब्जी भी पाको पाकीज़ा होगी, फल भी पाको पाकीज़ा होगा। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकेदा। लेकिन जो खुद खबीस हो, कुरान मजीद कह रहा है, लेकिन जो खुद खबीस हो उसके यहां से खबीस ही तो निकलता है। कल जो जुमला कह रहा था दोबारा यहां कह दूं, अब समझ में आया? कहां हुसैन तहारतों का मजमुआ, कहां यजीद रजालतों का मजमुआ, इनमें नस्लों की तहारत, उनमें नस्लों की खबासत। कहां हुसैन, कहां यजीद। तो ख़ानदानी पस मंज़र बहुत अहमियत रखता है इंसान की ज़िंदगी में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ानदानी पस मंज़र बताया जा रहा है। किस सुल्ब से आए हो, किस रहम में रहे हो, ये दोनों चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। इसीलिए
मुख्तलिफ ज़ियारात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस सिफत को ख़ास तौर पर याद किया गया। अल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिफत को याद किया गया। वो जो बड़तरीन सुल्ब में रहा, असलाब सुल्ब की जमा है, वो जो बेहतरीन सुल्ब में रहा और वो जो बेहतरीन शिकम में रहा, बेहतरीन रहीम में रहा, उसे कहते हैं हुसैन इब्न अली। इसी के बरखिलाफ जहां पर रजालत थी, बात की भी कसाफत, दादा की भी कसाफत, दादा के अब्बा की भी कसाफत, और जहां तक ये कसाफत गई, कसाफतें जमा होती रही। दादा ने कसाफतें की, दादा की कसाफत बेटे में आई, बेटे में दादा की भी कसाफत थी, अपनी भी कसाफत थी। फिर ये कसाफत और आगे बढ़ी, दादा की भी कसाफत बन गई, बात की भी कसाफत बन गई, खुद अपनी भी कसाफत थी। अब समझ में आया, कसाफतों का ऐसा मजमुआ इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, ए फर्जंद रसूल, ए रसूल के बेटे, आप पर सलाम। हुसैन इब्न अली रसूल के बेटे हैं। दर हकीकत हुसैन इब्न अली पैगंबर के नवासे नहीं हैं, पैगंबर के बेटे हैं। और यहाँ पर जो इब्न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये मजाजी माना में इस्तेमाल नहीं हुआ कि नवासे को बेटा कह दिया जाए, नहीं। हुसैन पैगंबर के नवासे नहीं, पैगंबर के बेटे हैं। तवज्जो फरमाएं। और ये फैसला मैंने थोड़ी किया है कि मिंबर पे बैठकर दिल चाहा मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि पैगंबर के बेटे हैं हुसैन इब्न अली। ये फैसला परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में किया है। फकुल तआलो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम अपने बेटों को ले आओ, मैं अपने बेटों को ले आऊं। ये नहीं कहा कि तुम अपने जानने वालों को ले आओ, मैं अपने नवासों को ले आता हूं। अरबी फसीह बलीग ज़बान है, यहां पर नवासे के लिए लफ्ज मौजूद है, मगर परवरदिगार आलम ने नवासे का लफ्ज नहीं रखा, बेटे का लफ्ज रखा, ताकि दुनिया जान ले पैगंबर के साथ नवासे नहीं बेटे आए हैं। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल सुल्ब और रहीम ये दोनों चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। इसीलिए परवरदिगार आलम ने अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के लिए ख़ास सुल्ब और ख़ास रहीम का इंतखाब किया। हर रहीम, रहीम यानी शिकम, हर रहीम इमाम के वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई पाको पाकीज़ा रहीम होना चाहिए। आज जुमे का दिन है, लिहाजा एक तस्करा भी हो जाए कि हम वो पाको पाकीज़ा रहीम इमाम के लिए कहीं से भी लेकर आएं, जिस तरह से भी लेकर आएं, ये हमारा काम है। खुदा असबाब के पीछे नहीं चलता, वो मुसब्बिबुल असबाब है। वो जैसे चाहे सबब बना दे इमामत के लिए। एक शख्सियत है तारीख में, मलिका खातून। मलिका खातून कौन है ये? जिन्हें हम कहते हैं नरजिस खातून। बादशाह रूम में दोवम की पोती हैं। कौन? जनाबे नरजिस खातून। मसीही हैं, मुसलमान नहीं हैं, मगर पाको पाकीज़ा हैं। बहरहाल इनके साथ एक ख़ास वाक़यात थे। बादशाह ने चाहा कि अब जनाबे मलिका की शादी कर दी जाए। सोचा कि अपने भतीजे से शादी कर देता हूँ। बादशाह ने अपने भतीजे से जनाबे मलिका खातून की शादी का इरादा किया। जनाबे मलिका खातून ने
ख्वाब में कुछ अनवार को देखा था, आलम रोया में, आलम ख्वाब में 14 शख्सियात थी, एक से लेकर 13 शख्सियात थी, 1 से लेकर 11 इमामों तक, पैगंबर अकरम 12वें और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा 13वें। और उनके साथ साथ जनाब मलिका खातून ने देखा कि जनाब शमऊन, क्योंकि जनाब मलिका खातून जनाब शमऊन की नवासी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वसी, बाप की तरफ से शाह रूम दोवम की पोती, माँ की तरफ से जनाब शमऊन की नवासी। ख्वाब में देखा कि अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम हैं, जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हैं, और जनाब शमऊन और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हैं। बात ये कर रहा हूँ कि पाको पाकीज़ा रहम चाहिए किसी के लिए, और परवरदिगार आलम किसी को कहीं से भी लेकर आए, मगर पाको पाकीज़ा रहम के ज़रिए से परवरदिगार आलम अपनी हुज्जत को भेजेगा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ईसा से कहा कि ईसा, मुझे तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहिए अपने बेटे के लिए। जनाब ईसा खुश होगा कि इससे अच्छी फजीलत क्या होगी कि आप अपने बेटे का रिश्ता मुझसे मेरी बेटी से मांग रहे हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की जनाब शमून से, जनाब शमून भी राज़ी होगा, इससे अच्छी क्या बात है कि पैगंबर के बेटे से मेरी बेटी की शादी होगी। अब जनाब मलिका खातून ने ख्वाब देख तो लिया, परेशान बहुत हुई, क्योंकि इससे पहले मालूम ही नहीं क्या होने वाला है, खुद मसीही हैं, लेकिन एक अजीब सी मोहब्बत का एहसास होने लगा। किससे? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से। क्योंकि रिश्ता इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का मांगा गया है। एक अजीब सी मोहब्बत का एहसास है, महसूस कर रही हैं मोहब्बत। शादी की तारीख रख दी गई, बादशाह ने शादी की तारीख रख दी। अब ये परेशान है, बादशाह को मना भी नहीं कर सकती, ख्वाब भी अजीब सा देखा है, मोहब्बत का एहसास भी कहीं और से हो रहा है, परेशान हुई। बहरहाल सब कुछ आमादा हो गया, और जब वो वक्त आया कि दोनों के दरमियान, अब जिस तरह से भी निकाह के सीगे जारी होते होंगे उनके मज़हब में, जब सीगे जारी किए जाएं हमारे मज़हब के मुताबिक, सीखे अब उस वक्त जो भी कुछ हो, बहरहाल उस वक्त एक ज़लज़ला आया, तहस नहस हो गया सब कुछ, बादशाह मुंह के बल ज़मीन पे गिरा, शादी रुक गई। फिर बादशाह ने सोचा कि सही है, ये इसमें कुछ माजरा था, कुछ था, कोई सबब था, लेकिन सोचा कि ठीक है, अगर इस भतीजे से नहीं तो किसी और से शादी कर देता हूँ। किसी और से शादी करने लगा। बाद में कुछ दिनों के बाद फिर वही सब कुछ हुआ, ज़लज़ला आया, सब कुछ टूट गया, महल टूट गया, बादशाह दोबारा मुँह के बल ज़मीन पे गिरा। अब बादशाह समझ गया, शाह-ए-रूम समझ गया कि कोई ना कोई हिकमत है, शादी रोक दी गई। अब जनाब मलिका खातून परेशान हैं कि यह हो क्या रहा है, ख्वाब कुछ और देखा है, हकीकत में भी कुछ और हो रहा है, आखिर मैं अपने महबूब तक पहुंचूंगी कैसे? तवज्जो फरमाओ। एक मरतबा फिर ख्वाब में देखा। अब जो ख्वाब में देखा कि तो जनाब मरियम सलामुल्लाहि अलैहा और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, और फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से जनाब मलिका खातून की बात शुरू हुई। जनाब मलिका खातून ने कहा कि मैं आपके बेटे से बहुत नाराज़ हूँ। क्या क्यों मेरी बेटी नाराज़ क्यों? कहने लगी कि आपका बेटा मुझसे कभी मिलने नहीं आया। आपके बेटे से मुराद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आपके बेटे से अजीब मोहब्बत का एहसास करती हूँ, मगर आपका बेटा कभी मिलने नहीं आया। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया कि जब तक मुसलमान नहीं होगी वो मिलने नहीं आएगा। उसी आलम में जनाब मलिका खातून ने इस्लाम कबूल किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बेदार हुई, अब क्या करूं, कैसे पहुंचूं वहां तक? लेकिन जिस खुदा ने इंतज़ाम करना था वो अपना इंतज़ाम कर रहा था। एक मरतबा बादशाह के साथ कहीं गई, रास्ते में मुसलमानों से लड़ाई हुई। तवज्जो फरमाएं, खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है।
रास्ते में मुसलमानों से लड़ाई हुई, लड़ाई में ये लोग हार गए, यानी ये रूम का बादशाह हार गया। जब हारे तो जनाब मलिका खातून को कनीज बनाया गया। यहाँ से ये कनीजी में चली, वहाँ से इमाम अली नकी का कासिद चला। इमाम ने अपने सहाबी बुश्र से कहा कि बुश्र, फुला जगह पर जाना, एक शख्स कनीजें बेच रहा होगा, उनमें से एक गैरतदार कनीज होगी जो किसी के साथ भी जाने पर आमादा नहीं होगी। रकम दी कि ये रकम ले लो और उस कनीज को ले आना। बुश्र चले और वही सब कुछ हुआ। आकर देखा है तो एक कनीज है, गैरतदार कनीज हैं, किसी से बात भी नहीं करती, किसी की तरफ देखती भी नहीं है, किसी के साथ जाने पर आमादा भी नहीं है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने ख़त भी दिया था कि देखो वो कनीज तुम्हारे साथ भी आने पर आमादा नहीं होगी, लेकिन उसको ये ख़त दे देना। बुश्र गए, बुश्र ने मांगा कि लाओ ये कनीज हमें दे दो, हमें फ़रोख्त कर दो। जनाब मलिका खातून ने दोबारा मना कर दिया। अब यहाँ पर जनाब मलिका खातून मलिका नहीं है इस जगह से, बल्कि अब ये नरजिस खातून बन चुकी हैं। कैसे नरजिस खातून बन गई? जनाब मलिका ने अपना नाम बदल लिया कि जब तक बादशाह की पोती थी मलिका थी, अब अपना नाम बदल लेती हूँ शर्म के मारे कि अब मैं कनीदी में आ गई हूँ। तब इन्होंने खुद अपना नाम नरजिस रखा, इसे फ़ारसी में नरगिस कहते हैं। नरजिसा भी हो गई है नरजिस खातून। फिर बुश्र ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने चूँकि भेजा था अपने बेटे के लिए, चाहिए थी कोई ख़ास रहीम चाहिए था, बुश्र ने वो ख़त दिया। जनाब मलिका ने तहरीर को पहचान लिया और फिर बुश्र जनाब मलिका को जनाब नरजिस खातून को लेके चले, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत ला के दिया। फिर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से जनाब नरजिस खातून की शादी कर दी, क्योंकि कोई ऐसा चाहिए था, तवज्जो फरमाइए, कोई ऐसा चाहिए था कि जिसके ज़रिए से जैसे कि दुनिया जुल्म जोर से भरी होगी, अदलो इंसाफ से भर जाए। आपने देखा सुल्ब और रहीम कितना बाअहमियत है कि अगर कोई नेक औलाद चाहिए तो नेक सुल्ब भी चाहिए, नेक रहीम भी चाहिए, ताकि औलाद नेक हो जाए। अब समझ में आया अकील से क्यों कहा था अकील किसी ऐसी औरत का इंतखाब करो। अकील किसी ऐसी खातून का इंतखाब करो कि मैं उससे शादी करूं, उससे एक बहादुर फर्जंद पैदा हो, जो फर्जंद मेरे बेटे की करबला में मदद करे। और फिर अमीरुल मोमिनीन जैसा सुल्ब, उम्मुल बनीन जैसा रहीम। उम्मुल बनीन जब आई हैं शादी होने के बाद तो अपने आप को हसनैन की माँ नहीं समझा कभी भी, बल्कि हमेशा अपने आप को कनीज एहसास किया। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं आई। इमाम का हुक्म था शादी कर ली, लेकिन माँ बन के नहीं, खबरदार मुझे माँ ना कहना। लेकिन अल्लाह रे अदब आले मोहम्मद, उम्मुल बनीन को हमेशा माँ कह के पुकारा। अब्बास इब्न अली की एक फजीलत यह है कि हसनैन अब्बास की माँ को माँ कहकर पुकारते हैं, और एक फजीलत यह है हसनैन की माँ अब्बास को अपना बेटा कहते हैं। अब्बास इब्न अली जो फरमाए, जब दाया हाथ कलम हुआ है, अभी मसाइब की मंजिल पर नहीं आया, जब दाया हाथ कलम हुआ है तो आवाज़ दी, एक शेर पढ़ा, रजस पढ़ा, इन कता, तवज्जो फरमाइएगा रजस पर, इन कता तुम यमीनी इन्नी ओहामी अबदन अंदीनी। अगर तुमने मेरा दायां हाथ काट दिया तो क्या हुआ, मैं हमेशा अपने दीन की हिमायत करूंगा। कौन से दीन की हिमायत करेंगे? कौन सा दीन है अब्बास का? आपको मालूम है कौन सा दीन है? अब्बास के दीन का नाम है हुसैन। अब उस जुमले का भी माना समझ में आएगा, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। और यहां ये बात भी कर दूं, हुसैन इब्न अली दीनदार थोड़ी हैं,
दीनदार तो मैं और आप हैं। हुसैन इब्न अली दीन पर चलेंगे नहीं, जो दीन पर चलेगा वो दीनदार बनेगा। हुसैन इब्न अली दीनदार नहीं है बल्कि दीन है। ये दीन पर नहीं चलेंगे बल्कि ये जहां जाएंगे दीन पीछे पीछे आएगा। हुसैन इब्न अली दीन है और अब्बास इब्न अली ने इसी तरफ इशारा किया, इन कता तुम यमीनी, अगर तुमने मेरा दायां हाथ काट दिया तो क्या हुआ, इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, मैं हमेशा अपने दीन की हिमायत करूंगा। और अब्बास हमेशा अपने दीन की हिमायत करते रहे। अब्बास इब्न अली की जो बारिश तरीन सिफत है वो है सिफत वफा। तवज्जो फरमाइएगा, सिफत वफा। और ये कौन सी वफा है अब्बास इब्न अली ने जो दिखाई है? ये वफा सिर्फ दुनिया में थोड़ी दिखाई है। ये कौन सा अहद था अब्बास इब्न अली ने जिस अहद की अपनी वफा दिखाई है? आपको मालूम है कौन सा अहद था? ये अहद वो था जो आलम ज़र में अब्बास ने लिया था कि मैं हुसैन पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। आलम ज़र में इस दुनिया में आने से पहले अब्बास इब्न अली ने अहद किया था। उस अहद को अब्बास ने दुनिया में वफा करके दिखाया। इसलिए तो वफा भी नाश करती थी अब्बास इब्न अली पर। अब्बास वफादार नहीं है, अब्बास वफा हैं। जिस तरह से हुसैन दीनदार नहीं है, दीन है, अब्बास वफादार नहीं है, अब्बास खुद वफा हैं। अब्बास सब कुछ हुसैन इब्न अली के राह में निसार कर दिया, कुछ भी न रखा अब्बास ने अपने पास। अब्बास इब्न अली, हमारा जो मौजूद इसके मुताबिक जुमला कह दूँ, अगर हुसैन वादी सलाम हैं और हुसैन तक पहुंचना है यानी वादी सलाम में जाना है, तो इस वादी सलाम का दरवाज़ा पता है कौन है? अब्बास इब्न अली। इसीलिए अब्बास इब्न अली को बाबुल हुसैन कहा जाता है। अब्बास बाबुल हुसैन है। अगर हुसैन तक पहुंचना है तो पहले अब्बास तक आना होगा। अब्बास पर जाए बगैर कोई हुसैन तक पहुंच नहीं सकता। और अगर कोई अब्बास तक पहुंच जाए तो अब्बास उसे अपने पास थोड़ी रखते हैं, क्योंकि अब्बास ने अपनी ज़ात के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अब्बास फ़ौरन उसे हुसैन के पास ले जाते हैं। आयतुल्लाह बहजत के उस्ताद जनाब आयतुल्लाह काजी तबातबाई फरमाते हैं कि मेहनत करते थे मानवियात में, बहुत मेहनत करते थे, दस्तूर अमल लेते थे उस्ताद से, बहुत मेहनत करते थे मानवियात में, मगर मानवियात के दरवाजे नहीं खुल रहे थे। कौन? आयतुल्लाह बहजत के उस्ताद आयतुल्लाह अली काजी तबातबाई कहने लगे मानवियत के दरवाजे नहीं खुलते थे। मेहनत भी करता था। एक मर्तबा अब्बास के हरम चला गया, वहां से फिर मानवियत के ऐसे दरवाजे खुले, फिर आयतुल्लाह बहजत के उस्ताद बने। अब्बास इब्न अली के यहाँ अता ही अता है। बाबुल हुसैन है तो बाबुल हवाइज भी हैं। अब्बास बाबुल हवाइज। किसी की कोई दुआ हो अब्बास इब्न अली के पास जाके कहे और कहे आका आपको सकीना की कसम, चचा भतीजी में बहुत मोहब्बत थी, ना चचा भतीजी के बगैर रह सकते थे, ना भतीजी चचा के बगैर। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई। करबला एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसकी तैयारी आदम के ज़माने से हुई थी। तवज्जो फरमाइएगा, करबला आदम के ज़माने से सजी है। काश कभी वक्त हो बयान करें। पैगंबर ने करबला को सजाया है, आमादा किया, हुसैन इब्न अली को आमादा किया। और फिर जब फातिमा ज़हरा इस दुनिया से चली गई तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने चूँकि करबला बनानी थी, कोई कमी न रह जाए करबला में, किसी की कमी महसूस हो रही थी गोया अली को,
कि करबला में कोई कम है। किसकी कमी महसूस हो रही थी? अब्बास की, क्योंकि अब्बास के बगैर करबला करबला हुआ नहीं। अगर दो शख्सियात इमाम हुसैन के साथ ना होती, यकीन मानिए आज ऐसी करबला हमारे साथ ना होती, हमारे पास ना होती। एक ज़ैनब है और एक अब्बास है। इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर अपने भाई को बचाया है। इन दोनों बहन भाइयों ने किसी भी मकाम पर अपनी कुर्बानी में कुछ कमी नहीं छोड़ी। और दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, मेरी बहन ज़ैनब, अगर आप अपने भाई कुर्बान कर रही हैं तो मैं भी तो अपने भाई कुर्बान कर रहा हूं। आपके भतीजे कुर्बान हो रहे हैं तो मेरे भी तो भतीजे कुर्बान हो रहे हैं। आपके बेटे कुर्बान हुए तो मेरे भी तो बेटे कुर्बान हुए। लेकिन हाँ, एक मौका ऐसा आया कि अब्बास ज़ैनब से पहलू बदल के सो गए। अब्बास साथ छोड़ गए ज़ैनब का। और ये अकेली जिम्मेदारी ज़ैनब के कांधों पे छोड़ के गए। बीबी, मैं तो जा रहा हूं मगर मेरे आका की हिफाजत कीजिएगा। शायद ये वही अहद था जब कोई ना आया तो ज़ैनब ने आकर भाई को सवार कराया। भैया अब्बास ने मेरे कांधे पे जिम्मेदारी रखी थी। मेरे भैया हुसैन अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। कहने लगे, अकील, मेरे लिए कोई एक ऐसी खातून ढूंढो कि जिसके जरिए से बहादुर फर्जंद पैदा हो। उसके बाद फिर अब्बास इब्न अली इस दुनिया में आए। अमीरुल मोमिनीन अब्बास की परवरिश करते रहे, अब्बास को तैयार करते रहे, यहाँ तक कि 19 माह रमज़ान सन 40 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़रबत लगी, शब शहादत आई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मालूम है कि कल इस दुनिया से चले जाना है। वसीयतें करना शुरू की, एक एक को बुलाया और सबका हाथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। फिर कहने लगे, चले जाओ, मैं अपने परवरदिगार के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। सबको भेज दिया अमीरुल मोमिनीन ने। सब चले गए। किसी के रोने की आवाज़ आई। कौन रो रहा है? आका, मैं उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन क्या हुआ? आका, आपने सबका हाथ हसन के हाथ में दिया और मेरा अब्बास देख रहा था। मेरा अब्बास इंतजार कर रहा था कि आप उसे भी बुलाएंगे। क्या मेरे अब्बास से कोई खता हो गई कि आने वाले इमाम के सुपुर्द नहीं किया अब्बास को? कहने लगे, ज़ैनब, उम्मुल बनीन, आइंदा ऐसा ना कहना। फिर कहने लगे अब्बास को बुलाओ। उम्मुल बनीन समझ रही थी अब्बास को बुलाएंगे और फिर इमाम हसन को बुलाएंगे। कहने लगे, नहीं नहीं, अब्बास को बुलाओ और फिर हुसैन को बुलाओ। अली ने दोनों के हाथ थामे और अब मुझे नहीं मालूम किसको किसके हवाले किया। अब्बास को हुसैन के हवाले किया या हुसैन को अब्बास के हवाले किया। हाँ, मख्तल ने इतना ज़रूर लिखा है कि अब्बास के कान में कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अब्बास के कान में कहा, इदा काना यौमो आशूरा, ऐ मेरे बेटे अब्बास, जब रोज़े आशूरा आ जाए, वह दखलतल मशरूआ, और तुम फुरात में दाखिल हो जाओ, इय्याका अन तशरबल मा वाहुकल हुसैन अच्छान, खबरदार पानी न पीना। इस हाल में कि तुम्हारा भाई प्यासा हो। दिन गुजरते रहे, करबला आ गई।
रोजे आशूर आया। अज़ीज़ान किराम बस 2 दिन रह गए हैं। बारिशों की वजह से बहुत से लोग मजालिस में नहीं जा सके। दिल में कुछ कसर रह गई रोने की। सारे दिनों की कसर निकाल देनी है इन 2 दिनों में। इतना रोना है कि मादर हुसैन राजी हो जाए। आज 2 माओं को पुरसा देना है, उम्मुल बनीन को भी पुरसा देना है और फातिमा जहरा को भी पुरसा देना है। जब अंसार खत्म हो गए, अहबाब खत्म हो गए, जब कासिम भी मारे गए, जब अली अकबर भी मारे गए, जब मौलाना मोहम्मद भी मारे गए और बस हुसैन रहे या अब्बास, उस वक्त अब्बास इमाम हुसैन के सामने आके खड़े हो गए। कहने लगे आका अब मैं भी जाऊं। अजीब जुमला कहा। कहने लगे आका कज़्ज़ा का सदरे, दिल बहुत तंग हो चुका है। गोया कहना चाह रहे हैं आका अब आपकी गुर्बत देखी नहीं जाती। दोनों में बातें हो रही थी कि एक मर्तबा आवाज आई अल आताश अल आताश। कहने लगे अब्बास अगर जा रहे हो तो बच्चों के लिए पानी ले आओ। मख्तल ने लिखा ना सुन सकेंगे, आप में से कोई प्यासा तो नहीं है ना अभी। मख्तल ने लिखा अब्बास उस खेमे में आए जिस खेमे में मस्कें रखी होती थी। अब्बास ने देखा मस्कें खाली थी, जमीन पर कुछ तरी थी, बच्चे उस तरी पे लेटे सूखी मस्कें सीने से लगाए कह रहे थे अल आताश। शेर का सीना फट गया। लाओ लाओ ये मस्क मुझे दो, मैं भी पानी लेकर आता हूँ। बच्ची ने फौरन मस्क अब्बास के हाथ में दी। चाचा ने कहा है ना लेकर आएंगे। अब्बास ने मस्क ली, अब्बास जाने लगे। ज़ैनब ने देखा अब्बास कहाँ जा रहे हैं। बीबी पानी लेने जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं अब्बास। कहने लगी फिजा जरा अब्बास को बुलाओ। अब्बास को बुलाया। मेरे भैया कहाँ जा रहे हो। बीबी जा रहा हूँ खुदा हाफिज। साथ छोड़ रहे हैं ज़ैनब का। ज़ैनब समझ गई। कहने लगे मेरे भाई, कहने लगी मेरे भाई अब्बास तुम्हें रोक नहीं रही, बस एक बात सुन लो। मैं बहुत छोटी थी, बाबा की आगोश में बैठी थी, मेरे हाथ से जरा सी रिदा हटी तो बाबा ने मेरे बाजू का बोसा लिया। मैंने पूछा बाबा ऐसा क्यों किया, तो बाबा ने बताया ज़ैनब एक वक्त आएगा कि तुम्हारे हाथ में रसन बंधेगी। मैं सोचने लगी जिसका तुम जैसा भाई हो भला उसके हाथ में कोई रस्सी बांध सकता है। लेकिन अब्बास अब तुम जा रहे हो ना, मुझे यकीन आ गया। अब्बास बाहर निकले। इमाम ने अब्बास को सवार किया और मख्तल ने लिखा कि इमाम हुसैन ने आखिरी मर्तबा अब्बास की पेशानी का बोसा लिया। मुझे नहीं मालूम ये बोसा क्यों ले रहे हैं। कहना चाह रहे हैं अब्बास तुमने मेरी बहुत खिदमत की मेरे भाई। अब्बास तुमने बहुत खिदमत की, तुम्हारा शुक्रिया। अब्बास चले,
फुरात के किनारे आए, सारी तवज्जो जंग पर है, एक जख्म अब्बास के न लगा। सूखी मश्क भरी घोड़े पर सवार हुए, अलम को थामा, खैमे की जानिब चले। अब सारी तवज्जो मश्क के ऊपर है। मैं जाऊं ना जाऊं, पानी चला जाए। किसी में करीब आने की तो हिम्मत थी नहीं, चारों तरफ से घेर लिया अब्बास को। चारों तरफ से हमले होना शुरू हुए। एक तलवार चली, सीधा बाजू कलम हो गया। दूसरी तलवार चली, दूसरा हाथ भी कलम हो गया। मस्क को दांतों से थाम लिया, अलम को पांव से थाम लिया और अपने आप को मस्क के ऊपर गिरा दिया। तीर आए तो मेरे लग जाए, मगर मस्क को कुछ ना हो। अरे मैंने बच्ची से वादा किया था, क्या जवाब दूंगा। मक्तल ने लिखा, अब्बास खैमे के जानिब जा रहे थे, घोड़े के रिकाब पे खड़े होते हैं, खैमों को देखते हैं, फिर खुदा की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ, कहते हैं इलाही औसिलनी इलैहिम, ऐ मेरे मालिक मुझे खैमों तक पहुंचा दे। एक शख्स कहता है मैंने देखा अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, दूसरा बाजू भी कलम हो गया। अब्बास अब भी खैमे की जानिब जा रहे थे। मैंने सोचा ये कौन सी ताकत है जो लेकर जा रही है। जब सोचा तो समझ में आया ये मस्क सकीना है। एक तीर चला, मस्क पे आके लगा। पानी का बहना था, सारी आस बह गई। एक गोर्द चला, सर पे आके लगा। अब संभला ना गया, घोड़े से जमीन पर आए। थोड़ा सा रुकिए, ऐसे ना गुजरिए। उम्मुल बनीन को जब पता चला मदीने में कि अब्बास मारे गए, उम्मुल बनीन रोजाना जन्नतुल बकी आती हैं, 4 कब्रें बनाती हैं, गिरिया करती हैं और एक शेर पढ़ती थी, 4 मिसरे पढ़ती थी कि दुश्मन भी अगर गुजरता था तो सुनकर रो देता था। आपको मालूम है मिसरे क्या थे? या मन रअल अब्बासा कर्रा अला जमाहिर नकद, वो जिसने अब्बास को देखा कि बढ़ बढ़ के दुश्मनों पर हमला करता था। वराअहु मिन अब्नाए हैदर कुल्लु लैथिन ज़ी लबद, और अब्बास के साथ हैदर के कुछ बच्चे भी थे। उम्बे तो अन्नबनी, फिर अजीब जुमला था, इस जुमले के लिए जहमत दी थी। उम्बे तो अन्नबनी उसीबा बेरासी मक्तूआ याद, मुझे खबर मिली जब मेरा बेटा अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरा तो उसके बाजू न थे। मुंह के बल जमीन पे गिरे। जब भी कोई शहीद जमीन पे आता था हाथों का सहारा लेता था। गिरते गिरते कहा आका मेरा सलाम। हुसैन खैमे से देख रहे थे। एक मरतबा जब अलम झुका ना, हुसैन जरा संभले। दूसरी मरतबा दोबारा अलम झुका, अलम दोबारा संभल गया। हुसैन देख रहे थे, लेकिन अब जो अलम झुका फिर आवाज आई भैया मेरा सलाम। अब्बास ने हुसैन को कभी भाई नहीं कहा, बस एक मौके पर भाई कहा था। हुसैन ने जैसे ही अब्बास की आवाज को सुना फौरन कमर पे हाथ रखा, कहने लगे अलान इनका सरा ज़हरी, अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। और उसके बाद अजीब जुमला कहा, ये जुमला पढ़ा नहीं जाता। कहने लगे वह सम्मत भी अदूवी अब्बास, देखो अब दुश्मन हंस रहे हैं।
मिला, क्या देखा? अब्बास का बाजू था, उठा लिया। आगे चले, अब्बास का दूसरा बाजू मिला, यहां तक कि अब्बास के सिरहाने आए। एक उस्ताद कहते हैं, जब भी हुसैन, तवज्जो फरमाइएगा, इसके बाद जितना रोना है रोइएगा, थोड़ी देर तक खामोश रहूंगा। जब भी हुसैन अब्बास के पास आते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुसैन आए हों, अब्बास खड़े ना हुए हों। आज पहला मौका था, चलो चले, अब्बास उठो, हुसैन आ रहे हैं। असातीद फरमाते हैं, जिस मजलिस में अब्बास का तस्करा हो, उस मजलिस में इमाम ज़माना जरूर आते हैं। संभल कर बैठिएगा, ना जाने किसके पहलू में हो। अब्बास के सिरहाने पहुंचे, अब्बास का सर उठाया, अपने जानू पे रखा, अब्बास ने सर हटा लिया, दोबारा सर उठाया, जानू पे रखा, अब्बास ने फिर सर हटा लिया। अब्बास ऐसा क्यों कर रहे हो? आका, आज मेरा आखिरी वक्त है, तो मेरा सर आपके जानू पर है। जब आपका आखिरी वक्त होगा, उस वक्त क्या होगा? दोनों भाइयों ने बातें शुरू की। फिर अब्बास को एहसास हुआ कि इमाम हुसैन ने अब्बास की कमर के नीचे हाथ रखा है। पूछा, अब्बास क्या इरादा है? आका क्या इरादा है? अब्बास चलो तुम्हें खैमों में ले जाऊं। ज़ैनब इंतजार कर रही है, उम्मे कुलसूम इंतजार कर रही है, सकीना इंतजार कर रही है। कहने लगे, नहीं आका, बस एक फरमाइश की है अब्बास ने सारी जिंदगी। कहने लगे, नहीं आका, मेरा जनाजा खैमे में नहीं लेकर जाइएगा। इन्नी मुस्तहिम मिन इब्नते का सकीना, मैं आपकी बेटी सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ गए हुसैन, भाई ने भाई के मिजाज को पढ़ लिया। अजीब जुमला कहा, जुजीता अन अखी का खैरा है तो नसरतनी हय्यन व मय्यता। अब्बास, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, जिंदा थे तब भी मेरी मदद की, अब जा रहे हो। कहना चाह रहे थे, आका आपको ज़हमत नहीं देना चाहता, बस फिर एक हिचकी ली, अब्बास इस दुनिया से चले गए। मक्तल ने लिखा, फबानल इनकिसार फी वजहिल हुसैन, हुसैन टूट गए अंदर से। अजीब बात पड़ी मक्तल में, जब अब्बास हमले कर रहे थे, दुश्मन बहुत दूर चला गया था, लेकिन जब दुश्मन ने देखा कि अब्बास जमीन पे गिर गए, अभी हुसैन सिरहाने मौजूद हैं, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया और हंसना शुरू कर दिया। कहने लगे, मारा गया अब्बास। अब समझ में आया क्यों कहा था, वशम्मत भी अदूवी, अब्बास दुश्मन हंस रहे हैं। अब्बास, वो आंखें जो तुम्हारी वजह से सोया करती थी, अब जागा करेंगी। अब ज़ैनब जागेगी, दुश्मन सोएंगे। अलम उठाया, खैमे की जानिब चले। बच्ची ने सबको जमा कर लिया। मैंने कहा था ना, मेरा चचा गया है, पानी लेकर आएगा। अब जो अलम करीब आया, बाबा मेरा चचा कहाँ है? कुतेला, कातिल कर दिए गए। अब्बास की खबर शहादत देना बहुत सख्त था। कैसे बताएं ज़ैनब को, कैसे बताएं सकीना को, कैसे बताएं उम्मे कुलसूम को? अजीब अजीब तरीका अपनाया हुसैन ने। वो खैमा जो अब्बास का खैमा था, उसका सुतून गिरा दिया।
ही सुतून गिरा, ज़ैनब के ज़बान पे मर्सिया आया। ऐ बीबियो, कल जो वादा लिया था तुम्हारे पर्दे की दामिन हूँ, अब वादा वापस लेती